भाई निकलने में तो लेट हो गए, 10 से ऊपर का टाइम हो गया, 10:30 के आसपास। और भाई पैकिंग हो चुकी है अपनी, बस अब यहाँ से निकलना ही है। पंच का जो बूट है इसमें इतना ही स्पेस है कि भाई ये छोटे बैग 3 बैग आ गए यहाँ पे। अगर भाई आप बड़ा बैग रखना चाहो तो पूरा फुल साइज जो ट्रॉली बैग होता है वो तो नहीं आएगा, मिड साइज का ट्रॉली बैग आ जाएगा, उसके साथ में छोटे बैग आप ये इस टाइप से रख सकते हो। यहाँ पे 10 लीटर डलवा दिया भाई एक बार, और पहले भी 10 लीटर ही डलवाया था। ये देखो यहाँ पे आ गए इसमें 4 बार, और 144 किलोमीटर पहले चल चुकी है। थोड़ा सा बचा था उसमें, पहले डलवा लिया भाई। अब जब चलना ही है 150 किलोमीटर और जाना है, जो हिमाचल का एरिया है उसमें, तो उसमें ये है कि भाई बार बार फिर नहीं डलवाना पड़ेगा। अब जाके अपना सीधा सीएनजी डलवा के, जैसे बॉर्डर पे पहुंचेंगे ना तो वहाँ पे सीएनजी मिलेगी। ऊना के आसपास, ऊना और जो नंगल है उस एरिया के आसपास में वहाँ पे सीएनजी है। उससे पहले भाई कहीं भी सीएनजी नहीं है। और माइलेज देखो भाई 15.2 की माइलेज ये पेट्रोल पे यहाँ पे इसने दिखाई है इस ट्रिप की। अब भाई पेट्रोल ज्यादा इसलिए नहीं डलवाया था, क्या पता कहीं पे आसपास में हम जाएं और वहाँ पे भाई सीएनजी हो। ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश ये कर रहा था कि सीएनजी पे चलाऊं, लेकिन भाई अब नहीं सीएनजी मिले तो उसमें क्या करें। अब जा रहे हैं हम यहाँ से चिंतपूर्णी जी, वहाँ पे दर्शन करेंगे रास्ते में, और भाई फिर सीधा घर की तरफ निकल जाएंगे दर्शन करते हुए। रास्ते में भाई एक झील आई है, डैम है वैसे ये जिसके ऊपर हम चल रहे हैं, ये डैम है, पोंग डैम है इसका नाम। और भाई झील देखो क्या जबरदस्त है, यहाँ पे बहुत बड़ी है, बहुत पीछे से दिखाई दे रही थी, और यहाँ से तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा समंदर हो उस टाइप का भाई यहाँ पे पूरा ये व्यू है। और इस साइड पे कुछ नहीं, पतली सी एक नदी जा रही है, और ये पहाड़ चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा मतलब धुंध सी है, अगर क्लियर होता ना व्यू पूरा तो दूर तक दिखाई देता। जितना भी ये पानी दिखाई दे रहा है भाई खतरनाक व्यू है। और इसमें बोटिंग वगैरह भी हो रही है आगे, वहाँ पे शायद से नहीं दिखेगी कैमरा में। छोटी छोटी सी बोट्स हैं वो भाई चल रही हैं यहाँ पे बीच में। अब पता नहीं ये आर्मी वाले हैं या आम पब्लिक के लिए है, कैसी है ये बोटिंग सिस्टम इसका, या सिक्योरिटी पर्पज से है तो वो नहीं भाई अभी पता मेरे को क्लियर यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसके ऊपर रुकना भी मना है। पीछे बोर्ड लगा रखा था कि रुकना नहीं भाई डैम के ऊपर। ये है भाई देखो यहाँ पे नदी आगे है, तो वैसे देखने की बढ़िया जगह है, लेकिन अब यहाँ पे रुकना ही मना है तो फिर क्या करें। रुक तो सकते नहीं आप यहाँ पे, ना फोटो ले सकते यहाँ पे रुक के। वैसे भाई गाड़ी अपनी चल चुकी है, 1 मिनट दिखा दूँ, 234 किलोमीटर ये देखो, और पूरा पेट्रोल पे चल रही है। 3 बार बचे हैं, अभी 1 ही बार गया है इसका, और माइलेज दिखा रहा है यहाँ पे भाई 16.9 की। रोड भाई बहुत बढ़िया है, जैसे साफ सुथरा रोड ये आगे आपको दिखाई दे रहा है ना, पूरे रास्ते पे ऐसे ही रोड थे जितना भी मैं अभी चल के आया हूँ, जबरदस्त रोड है। थोड़ा सा गाँव वाले एरिया में घुसा दिया था एक बार गूगल मैप ने, लेकिन रोड वो भी साफ सुथरे थे, सिंगल थे, लेकिन भाई टूटे फूटे नहीं थे। ये नहीं था भाई गड्ढे हैं पत्थर है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था सिस्टम। और देखते हैं अब कितना टाइम और लगेगा। यहाँ तो 1 घंटा दिखा रहा है ये 35 किलोमीटर के लिए, लगभग 2:45 बजे का टाइम दिखा रहा है चिंतपूर्णी जी पहुँचने का हमारा टेम्पल तक। अब बाकी देखो भाई कैसा मिलेगा आगे रास्ता। लोकल रोड है ना जो गाँव के, उन रोड्स के ऊपर चल रहे हैं। मैं अपने भाई यही रास्ता दिखाया और इसके ऊपर चले जा रहे हैं। अभी 26 मिनट का और रास्ता बचा है, लेकिन भाई यहाँ पे भी प्रॉपर मार्किंग मिलेगी। अभी जैसे वीडियो बनाना स्टार्ट किया भाई उस टाइम पे यहाँ पे मार्किंग नहीं है, आगे दिखाता हूँ आपको, मिल जाएगी आधा 1 किलोमीटर के बाद दोबारा से। गाड़ी चल रही है भाई नॉर्मल स्पीड पे, यहाँ पे यही 30-35 की स्पीड पे, इतने पे हम चलते आ रहे हैं। ज्यादा किलोमीटर नहीं चले, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग गया क्योंकि स्पीड कम है ना भाई, तो इसकी वजह से। और पूरा ये मोड़ मोड़ वाले रास्ते हैं, सिंगल रोड है तो आगे से भी भाई कोई आ जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को भाई गियर डाउन करना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ में भाई कैमरा है तो दूसरे हाथ में स्टीयरिंग, तो गियर चेंज करने का भाई ऐसे सिस्टम नहीं बना यहाँ पे। नहीं तो नॉर्मल चढ़ाई के ऊपर भाई तीसरे गियर में गाड़ी चढ़ जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ज्यादा छोटे रोड है ना भाई, तो इस वजह से यहाँ पे माइलेज भी डाउन आ गई, 16.6 की माइलेज आ गई है। सिंगल रोड है और भाई स्पीड पकड़ती नहीं गाड़ी, तो क्या करेगी, दूसरे तीसरे गियर में फिर माइलेज ही डाउन आएगी। हाई आरपीएम पे वैसे चलना पड़ेगा। वैसे भाई यहाँ पे चढ़ाई में किसी चीज में वैसी कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी भाई बिल्कुल बढ़िया मजे दे रही है। अगर छोटी कोई गाड़ी होती ना हैचबैक टाइप की, तो भाई उसमें ये मजे नहीं आने थे जो इसमें हमें आए हैं। पूरा ट्रिप भाई अब तक तो बढ़िया जा रहा है, 1% भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई। और एक भाई ये आगे बैठा है, दूसरा देखो पीछे कैसे सो रहा है। जाते हुए भी ऐसे ही गए थे, एक बंदा पीछे आराम से भाई सोते हुए जा रहा था और 2 आगे बैठे थे बिल्कुल कंफर्टेबली। उस दिन तो पूरा चले थे, रात में लंबा चले थे, लेकिन वो थे भाई सीधे रोड, पूरा पंजाब के हाईवे पे चले थे हम, तो इसलिए वहां पे थकान नहीं हुई। और भाई आज जैसे यहाँ पे ये लोकल रोड पे भी चल रहे हैं, हिमाचल में पूरे पहाड़ के रोड है ये, यहाँ पे थकावट बिल्कुल भी फील नहीं हो रही। चिंतपूर्णी जी बचे हैं भाई यहाँ से 12 किलोमीटर, और थोड़ा सा भाई रोड शायद से अब चौड़ा हो जाएगा। ये वो सिंगल लेन था, ये शायद से भाई अब आगे डबल लेन पे मिल जाएगा। ये देखो मार्किंग यहाँ पे भी प्रॉपर है। दर्शन तो हो गए भाई, ये एग्जिट गेट है, गेट नंबर 3 से आप एग्जिट करोगे दर्शन करके, और
ऊपर जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए है गेट नंबर 1 और 2। ये सामने बोर्ड भी लगा है भाई। ऊपर वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कैमरा नहीं निकालने दे, तो बस इतना ही था। अब अपना गाड़ी नीचे खड़ी है, वहाँ पे जाके और अपना चलते हैं सीधा घर की तरफ। बीच में अब कहीं नहीं रुकना। लगभग भाई 6.5 से 7 घंटे का अब ट्रैवल करना है। बस रुकेंगे तो रास्ते में रोटी खाने के लिए रुकेंगे, नहीं तो भाई सीधा घर पे जाके ही ब्रेक लगेगी। अब BMW की इलेक्ट्रिक है IX, क्या जबरदस्त है भाई। लुक भी खतरनाक है। लाइट भी भाई अलग ही टाइप की है। देखो लाइट इसकी फ्रंट से दिखाऊं आपको एक बार। देखो भाई इसका फ्रंट कितनी बड़ी ग्रिल है भाई, खतरनाक। नॉर्मल जो आपको डीजल पेट्रोल की मिलेंगी उसमें ये ब्लू नहीं होता, ये लोगो इसमें ब्लू है। 5 सीटर ही है। और अंदर भाई शायद से आपको दिख जाए तो ये देखो कितनी बड़ी डिस्प्ले है, जबरदस्त भाई। ये एक CNG पंप मिल तो गया था यहाँ पे। अम्ब एक जगह है ये, अब थोड़ा सा आगे यहाँ से होगा मेरे हिसाब से 20 या 25 किलोमीटर पे ऊना जो मेन शहर है वो है, तो वहाँ पे है CNG। इस पे प्रेशर कम है, ऑफलाइन ही मिलेगी यहाँ पे। और ये भाई ज्यादातर आपको मिलेंगे भारत के पंप जितने भी हैं। ये देखो ये भी भारत का ही है और आगे भी भारत के ही मिलने हैं। प्रेशर कम था भाई, यहाँ पे नहीं डलवाई। 100 बता रहा था कि 100 है। 100 पे फिर क्या आएगी आगे, फिर भाई पूरी नहीं होनी, सिलेंडर फुल नहीं होगा, फिर रास्ते में दुखी रहेंगे। तो इससे बढ़िया आगे जो मिलेगा 5-10 किलोमीटर पे, वहाँ पे डलवा के फिर चलेंगे आगे, फिर सीधा पानीपत की तरफ। अब यहाँ पे टोटल टाइम दिखा रहा है 5 घंटे 48 मिनट। 302 किलोमीटर है पानीपत यहाँ से, और भाई 12:24 पे पहुंचेंगे। ये हो गए भैया फुल। यहाँ पे आई है 760 रुपए की, 8.64 88 का यहाँ पे प्राइस है। वहाँ पे डलवा लेते तो ठीक था भाई, लेकिन अब चलना पड़ा काफी। पेट्रोल हो गया भाई लगभग खत्म, बत्ती भी जल गई है। दिखा देता हूँ मैं एक बार आपको कितना बचा है पेट्रोल यहाँ पे। ये देखो भाई ट्रिप ए यहाँ पे 336 किलोमीटर है, वहाँ पे बिल्कुल खत्म है पेट्रोल, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये लाइट भी आ गई, थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके दिखाते हैं। देखो 882 किलोमीटर टोटल चली है गाड़ी। ये 336 किलोमीटर ये है पेट्रोल की। 2000 का पेट्रोल इसमें चला है। ये हो गया अब 0। अब चलेगी भाई CNG पे। पूरा आगे CNG सब जगह मिल जाएगी, पंजाब में भी है, हरियाणा में भी है। ये कर दिया भाई एग्जिट हिमाचल से। अब आ गया ये नांगल, जो आपने सुना होगा नांगल डैम, वही नांगल है ये बिल्कुल लगता हुआ एरिया है हिमाचल से, या फिर ऊना से आप बोल सकते हैं। यहाँ पे अगर भाई किसी को CNG डलवानी है ना, तो सीधा बस भारत का पंप ढूंढो, उस पे आपको CNG मिलेगी ही मिलेगी। क्योंकि जो मेन पंप है ना, मेन जो सबसे बड़ा पंप है जहाँ से CNG यहाँ पे सप्लाई होती है, तो वो भी भाई भारत का ही है। और अब बस आने ही वाला है, जैसे एंटर होंगे ना हम, तो एंटर होते ही थोड़ा सा है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये लाइट आगे जल रही जो, ये है भैया यहाँ पे लेफ्ट में जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ CNG का है। इस पे आपको कोई पेट्रोल डीजल कुछ भी नहीं मिलेगा, ओनली CNG का ये यहाँ पे स्टेशन है। और सब जगह जो आसपास का एरिया है ना, यहाँ से सप्लाई होती है सारी CNG। नीचे दिखाऊं तो जिस पंप पे मैंने डलवाई है वो था यहाँ से 3 किलोमीटर, बस ये मेन पंप है। वहाँ पे भाई ऑफलाइन जाएगी, गाड़ी में लोड हो गए। तो इससे आगे अम्ब तक आप कहीं भी गैस डलवाओ, सिर्फ भारत के पंप पे मिलेगी और किसी पंप पे नहीं मिलनी। अब यहाँ से अपनी गाड़ी लगभग 250-300 किलोमीटर चली जाएगी, क्योंकि थोड़ा सा भाई ट्रैफिक वाला एरिया भी आएगा बीच में। तो लोकल टाइप का, जैसे लोकल रोड होते हैं, तो उस टाइप का एरिया आएगा, तो उसकी वजह से माइलेज थोड़ा कम ज़्यादा होगी। और सीधा जहाँ CNG डलवानी होगी वहीं ब्रेक लगेंगे, नहीं तो भाई चलती रहेगी अपनी गाड़ी। 4 घंटे 51 मिनट का अभी और है भाई सफ़र अपना जो करना है। रात में देखते हैं अब किस टाइम पहुंचेंगे। 256 किलोमीटर बचे हैं टोटल। भाई मोहाली का आउटर एरिया है और धुंध बड़ी ज्यादा है। एक तो ये रोड सिंगल हो गया, सिंगल यानी कि आने जाने वाले दोनों इसी रोड से आ रहे हैं। डबल लेन रोड है ये, देखो जैसे सामने से ये गाड़ी आई है ना, तो ये एक तो इस टाइप से रोड हो गया। अब ये नहीं पता भाई सामने से कौन आ जाए। और दूसरा ये धुंध भाई बड़ी जबरदस्त हो रही है। CNG भी अपने यहाँ पे 3 बार ही रह गए। और भाई गाड़ी चली है 110 किलोमीटर, स्पीड बस यही चले जा रही है। पहले तो वो पंजाब वाला जो एरिया था नांगल से आगे वाला, वो भी सिंगल रोड था सेम ऐसे ही जैसा ये है, उस पे भी ऐसे ही गाड़ी चली। क्यों, ट्रक उस पे ज्यादा थे, ट्रैफिक की वजह से वहाँ पे भी भाई धीरे धीरे चलना पड़ा। बार बार ब्रेक का यूज हो रहा था, कभी 50-60 चली जाए तो कभी भाई रुक जाए, तो ये वाला सिस्टम चल रहा था वहाँ पे। और अब यहाँ पे भी वही सिस्टम आ गया भाई। धुंध बड़ी खतरनाक हो रही है। वैसे ही टाइम ये इतना लेट दिखा रहा था, और यहाँ पे ये अब टाइम दिखा रहा है 1:08 पे। 150 किलोमीटर और बचा है अभी तो। और पानीपत से भी आगे जाना है मेरे को, तो कम से कम 20-25 किलोमीटर और आगे जाऊंगा। मेरे साथ जो भाई हैं दोनों, उनको भी छोड़ना है घर पे। रात में तो वैसे भी भाई कोई नहीं आएगा उनको भी लेने, फिर अपने घर जाऊंगा मैं बिल्कुल एंड में इन दोनों को छोड़ के। देखो भाई कब तक पहुंचेंगे। मैंने सोचा था कि इस बार भी ये माइलेज टेस्ट कर दूंगा, क्योंकि बढ़िया रोड मिलेगा यहाँ पे। लेकिन भाई क्या करें, अब रोड तो जैसा भी था वो था, ऊपर से ये धुंध और हो गई। देखते हैं कितना निकाल लेगी। लगभग 8.5 किलो गैस आई थी इसमें। 111 किलोमीटर ये चल चुकी है, 3 बार रहे हैं। हरियाणा में तो एंटर हो जाएंगे, अंबाला के आसपास में हो सकता है वहां पे जाके भाई गैस डलवानी पड़े। अभी हूँ मोहाली में, जैसे मैंने बता दिया आउटर एरिया है मोहाली का, तो आराम से अंबाला तक तो बिल्कुल प्यार से पहुंच जाएगी। थोड़ा सा ये धुंध कम हो जाए। यहाँ मैप में तो दिख
दिखा नहीं रहा, मैप में तो पूरा ब्लू है। यहाँ पे जैसे धुंध होती है ना तो येलो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भाई पूरा ब्लू दिखा रहा है। और ट्रैफिक देखो भाई, अब आगे कुछ ज्यादा ही है दिक्कत, तो इसलिए बिल्कुल रुक गया। 7 की स्पीड पर चल रहे हैं पहले गियर में, बिल्कुल जाम ही हो गया यहाँ पे। तो अम्बाला में पहुंच गए भाई। हाईवे पे आने के बाद थोड़ा सा धुंध यहाँ पे कम है भाई। एक तो धुंध में कुछ दिख नहीं रहा आगे, और दूसरा ये चारों इंडिकेटर ऑन करके चल रहे हैं ना, इसकी वजह से आंखें और चौंधी आ गई, नींद आने लग गई। ये आंखों में इतनी जोर से लग रही है, सारी ही गाड़ियां चला के चल रही हैं, तो भाई खतरनाक ही काम हो गया यहाँ पे। अब साइड में लगा के सोया जाए या फिर भाई ऐसे चला जाए, समझ नहीं आ रहा। साइड में लगा भी नहीं सकता क्योंकि सेफ नहीं है। आप बताओ भाई, क्या ये सही तरीका है ऐसे धुंध में और चारों इंडिकेटर ऐसे जला के चलना, या फिर भाई नहीं जलाने चाहिए? और दूसरा, ये एक लेन में नहीं चल रहे, ये पूरा जिग-जैग करते हुए चल रहे हैं, कभी किसी लेन में कभी किसी लेन में। अब देखना है थोड़ी देर बाद उस लेन में पहुंच जाएगा, और कोई भी पीछे मतलब ये नहीं है सिग्नल इसका कि उस लेन में ये जाएगा बंदा। अब चारों इंडिकेटर जला रहा है तो पीछे वाला भाई कैसे समझे कि ये कहाँ पे चलेगा? आप बताना जरूर कमेंट करके। क्या ऐसे ये देखो गया ना बीच वाली लेन में, तो इससे भाई एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा है या कम है ये ऐसे चलना? वो देखो बिल्कुल बाहर वाली लेन में चला गया वो। सारे गाड़ी वाले ऐसे चल रहे हैं, बारिश के टाइम पे भी लोग ऐसे ही करते हैं, चारों इंडिकेटर जला के चलते हैं। और ये जैसे हेलोजन है ना, ये इतने आंखों में नहीं लग रहे। जिस गाड़ी में एलईडी है, जैसे वो आगे XUV 700 जा रही है, उसका भाई बड़ी तेज लगेगी आंखों में, और उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है। मेरे को तो भाई सच में नींद आने लग गई, पूरी आंखें चौंधी आसी गई, दो दिखाई देने लग गए, इस टाइप का काम हो गया। CNG तो हो गई खत्म, 245 किलोमीटर चली है। अब करनाल में मिल गया यहाँ पे IGL का पंप, यहीं पे करवा देते हैं फुल। उससे आगे तो फिर भाई पता नहीं कहाँ मिलेगा, क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है। देखो भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैप लगा के जब हाईवे से नीचे उतरे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा था भाई उतरने का। रेट है ये 82.93 भाई। जाते हुए भी डलवाई थी IGL के पंप से ही, अब आते हुए भी यहाँ करनाल में ही डलवा रहे हैं। यहाँ पे भी लगाया भाई नोटिस, ये देखो पॉज करके देख लेना। ये बता रहे हैं कि माइलेज और गुणवत्ता गैस की बढ़िया है, कुछ गैस स्रोत में बदलाव हुआ, उसके कारण भाई गैस ज्यादा आएगी। अब यहाँ पे आ गई 8.92, लगभग 9 किलो गैस आ गई इसमें, 740 रुपए की। देखेंगे भाई इसमें कितनी चलेगी। जाते हुए तो नहीं चली थी कुछ खास, ऐसी 250 किलोमीटर के आसपास ही चली थी। देखो भाई कैसी गुणवत्ता है। सब जगह भाई यही हाल हो रहा है, पता नहीं। वहाँ पे आगे डलवाई ना जो पंजाब में, वो फिर भी बढ़िया चली, लेकिन ये यहाँ वाली पता नहीं क्यों नहीं चल रही। पहले तो करनाल की भी ठीक चलती थी, लेकिन आज भाई देखेंगे कैसी चलेगी ये। मीटर को कर देते हैं यहाँ पे 0, 245 किलोमीटर थी ये। ट्रिप A0 हो गया, होगी ना? होगी नहीं, वो कह रहा था होगी नहीं। 60 पैसे थोड़े करूँगा मैं, पूरे पैसे कर दिए, पूरे पैसे में कर दी भाई। CNG वाले क्या करते हैं, अगर 10-20 पैसे ऊपर हो जाए ना तो ये पूरा 1 रुपया काट देते हैं। ये भाई ने पूरे पैसे में कर दिया। चाहे तो लेनी कुछ ना कुछ नहीं लेना, आग उग से करें, देख लो लेनी है तो। ये देखो भाई यहाँ पे पूरी दीवार कर दी, पहले पूरा खुला एरिया था ये, अब नई दीवार बनाई है ये सामने पे। ये मैप देख के उतरे हैं नीचे, समझ में नहीं आ रहा था भाई उतरे कहाँ से, दिखाई नहीं दे रहा। अब शायद इसमें फोन में आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे रहा हो, लेकिन सामने से दिखाई नहीं दे रहा ये गाड़ी पे। यहाँ ऊपर चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, उधर से आ ना जाए कुछ। भाई चढ़ तो गए, अब भाई सीधा घर की तरफ, कहीं नहीं जाना। चाय चोय पीने की भी मना कर दी। किलोमीटर भैया अगले किसी वीडियो में आपको पता चलेगा कितनी ये चलेगी। अब इन्होंने बता तो दिया कि गुणवत्ता बढ़िया है, उसमें माइलेज आपको ज्यादा मिलेगी। देखेंगे कैसी माइलेज मिलती है, कितनी गुणवत्ता बढ़िया थी। मेरे यहाँ वाले हैं जो अदानी वाले, उनमें तो भाई बिल्कुल भी नहीं चलती। अदानी क्या है, HP में भी मैंने गैस डलवाई थी, वो भी नहीं चली थी, वीडियो मैंने बनाया था। 11.5 किलो गैस में भाई 24 की माइलेज निकाली थी। अब स्पीड भाई यही रहेगी, पूरा हो गया ये। यहाँ पे ऊपर बार CNG पे चल रही है, धुंध है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा अब धीरे धीरे। टाइम देखो अब कितना और लगेगा। पानीपत का लगाया था मैंने मैप, ये 2 बजे का दिखा रहा है, और जब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि भाई धुंध मिली है, उस टाइम पे दिखा रहा था 1 बज के कुछ मिनट का। लगभग भाई 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया हमें टाइम धुंध के कारण। लो जी भाई ट्रिप हो गया एंड, दोनों भाइयों को छोड़ दिया और गाड़ी चली है भाई यहाँ पे 45.8 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर और चलेगी, घर पे पहुंच जाऊंगा। CNG का एक बार हो गया है कम। ट्रिप अब जैसा भी गया, माइलेज वगैरह जैसा रहा, पहाड़ में भाई कैसा गाड़ी का एक्सपीरियंस रहा वो भाई मैं आपको वीडियो में बता ही चुका हूँ। बाकी एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या वहाँ पे दिक्कतें आई और भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा पहाड़ में, प्लेन में, माइलेज भाई CNG पे कैसी रही, पेट्रोल पे कैसी रही, वो आपको प्रॉपर एक मैं वीडियो दूंगा। भाई धुंध यहाँ भी आ गई हल्की फुल्की, अभी तक तो साफ ही चल रहा था, ज्यादा नहीं। यहाँ तो बस अब 1.5 किलोमीटर और जाना है, बस घर पे पहुंच जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम हो गया भाई यहाँ पे 2:26, 2:30 बज चुके हैं। जब तक सोऊंगा भाई 3 बज जाएंगे। पूरा दिन हो गया, सुबह से चल रहे हैं, 10:30 बजे निकले थे और तब से भाई कंटिन्यूस गाड़ी
चल रही है। यहाँ पे ना भाई धुंध तो ज्यादा हो गई है, लेकिन इस एरिया में गाय रहती हैं बहुत ज्यादा। रोड के ऊपर ऐसे बैठी रहती हैं, वो स्पीड में ही खींच दी थी मैंने गाड़ी। यहाँ पे दिक्कत बन जाती, पूरे रास्ते आ गए थे पूरा सेफ चलते हुए, लेकिन भाई अब ये 1 किलोमीटर पे ना यहाँ पे गड़बड़ हो जानी थी। चलो भाई ये था पंच के साथ भाई 2 ट्रिप हो चुके हैं। एक प्लेन में था, एक पहाड़ में हो गया। भले ही अपनी फ्रंट व्हील ड्राइव है भाई, 4x4 नहीं है, लेकिन जहां तक भी जा सकती होगी भाई मैक्सिमम वहां तक इसको लेके जाएंगे। हो सकता है भाई साउथ साइड भी लेके जाएं, लंबा भी चलाएं। भाई स्पोर्ट बना के रखना, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और गाड़ी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।